बर्बाद कर दिया तूने। रुक जाइए। क्यों रुक गए? मारिए। अगर आपको शांति मिल रही है तो मारिए ना। आपके चोट खाने की शक्ति इस लड़की में नहीं है। वैसे इसने किया क्या है? ऐसी वैसी गलती नहीं की, निचली जाति के लड़के के साथ प्यार किया है इसने। कमीने। प्यार किया है? और नहीं तो क्या। चोरी चकारी तो नहीं की ना? इसके लिए इतनी बड़ी सजा? आपके अंदर जरा सी भी दया नहीं है। गंगा जितना पवित्र कुल है हमारा, ऐसे कुल में पैदा हुई हमारी लड़की किसी और कुल के लड़के से बात भी करेगी तो हमारा कुल खराब नहीं होगा क्या? एक मछली पूरे तालाब को भी अच्छा कर सकती है। अगर ये मुनासिब है और एक कुल का अच्छा हो सकता है तो होने दीजिए ना। इसमें आप क्यों चिंता कर रहे हैं? क्या हुआ? मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? और तू यहाँ क्यों आया है? तो आप यहाँ क्यों आए हैं? मुझसे सवाल करता है? ये बता पहले तू क्यों आया है? इंसान की तकलीफ में इंसान नहीं आएगा तो और कौन आएगा स्वामी जी? देखिए पंडित जी, हमारी जगह पर आकर हमारे काम में दखल अंदाजी कर रहा है ये जहाँ भी कदम रखता है गंदगी फैला देता है। शास्त्र पुराण ना जानने वाला एक अनजान। आज तू हमें सिखाएगा क्या करना है? पंचार्य की लड़की और मुसलमान का लड़का दोनों में मोहब्बत हो गई है। ये उम्र है ही ऐसी। ये सब तो होना ही था, लेकिन बड़े बुजुर्गों की नजर में ये गलत है। अगर इनकी बात को सही मान भी ले तो इस बात को इतना बड़ा मुद्दा बनाकर आपस में लड़ना सही नहीं है। इसका कोई हल ढूंढना होगा। क्या कहते हो? हमारे बेटे को इस लड़की से शादी करने में कोई तकलीफ नहीं है सरकार। मैंने पहले ही हमारे रिश्तेदारों में एक लड़की को देखकर इसकी शादी तय कर दी है। अब मैं उन्हें मुआवजा देकर इसे अपना लूंगा। अगर इन लोगों को इसकी शादी करवाने में कोई तकलीफ होगी तो मैं शादी का सारा खर्चा उठाऊंगा और धूमधाम से शादी करवा दूंगा। इसके लिए मैं तैयार हूँ सरकार। वाह रे वाह, खूब, बहुत खूब। लेकिन हमारी एक शर्त है साहब जी, उस लड़की को हमारा धर्म अपनाना पड़ेगा और अगर उसके माता पिता को अपनी बेटी से प्यार है तो उन्हें भी हमारा धर्म अपनाना पड़ेगा और हमारे समाज में रहना पड़ेगा। हमें हमारा कुल और उनका पालन जरूरी है। कैसा भी प्रस्ताव हो लेकिन हमें मंजूर नहीं है, चाहे तो उसके लिए रक्तपात ही क्यों न करना पड़े। हम अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमारा सिर भी काट दोगे ना तो भी हम इस बात को नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे इस बात को, नहीं अपनाएंगे हम। अगर ये लोग हमारा धर्म अपनाने को तैयार नहीं है तो मैं भी इनके धर्म को नहीं मानता। नहीं मानते। हो क्या रहा है? क्यों आप लोग धर्म धर्म बोलकर एक दूसरे को काट रहे हैं? छोड़ दीजिए इन्हें, ये कहीं भी जी लेंगे। ये यहाँ पे भी आ गया प्रवचन देने। तू दूर ही रह, बीच में मत घुस। सुनो, जल्द से जल्द इसका कोई हल ढूंढ लो। तुम लोग खुद कोई फैसला कर लो, नहीं तो परिस्थिति और भी बिगड़ जाएगी। हमने तो अपना फैसला सुना दिया है। हमने भी अपना फैसला सुना दिया है और हम उससे पीछे नहीं हट सकते। सरकार, इन दोनों से ही पूछिए, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं कि नहीं। लेकिन जात बदलने की बात ना करें, ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं। सुनो, इस लड़की को ऐसे मत छोड़ो, जल्दी से जल्दी इसकी शादी करवा दो। और तू सुन ले, अगर दोबारा यहाँ दिखाई दिया तो तेरे पैर काट डालेंगे। चिल्लाइए, जोर से चिल्लाइए। वहाँ पर उस सातवें आसमान को सुनाई देना चाहिए। वैसे चिल्लाइए, जोर से चिल्लाइए। चुप हो जा काफिर। क्या मतलब? अल्लाह ताला बह रहे हैं इसीलिए आप लोग चिल्ला रहे हैं? क्यों चुप हो गए आप लोग? चिल्लाइए, अल्लाह को सुनाई दे, यहां तक चिल्लाइए। इस जगह पर बैठकर अल्लाह बोलकर अगर आप लोग चिल्लाएंगे तो क्या वो सुन लेंगे? बच्चों के सपने तो आप लोगों ने छीन लिए। क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? वो अल्लाह है, एक चींटी के पैर के पायल की भी आवाज सुन सकता है, इतनी शक्ति है। चिल्लाओ ना। नहीं छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे।
इसके हाथ खोलकर पानी में फेंक दो। मरते समय मछलियों को कुछ तो खाना मिल जाए। ये क्या है? अभी अभी तेरी शादी हुई है और ये बच्चा किसका ले आई? इसे यहाँ क्यों लेकर आई है तू? आज नहीं तो कल तेरा भी बच्चा होगा। जाकर ये बच्चा जहाँ था वहीं छोड़ा। नहीं नहीं, इस बच्चे के कोई भी माँ बाप नहीं है। अगर वो होते तो इस बच्चे को फेंकते क्यों? अपनी शादी की खुशियाँ मनाने के बदले इस बच्चे को लेकर घूमेगी तो तेरा पति क्या सोचेगा? ये अल्लाह का दिया हुआ मेरे लिए तोहफा है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। मैं कह रही हूँ ना, जाओ और इस बच्चे को वहीं छोड़ कर आ। दीदी जाने दो ना, अगर इसे खुशी मिल रही है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको पसंद नहीं है क्या? किसी और के बच्चे को घर लाकर ये पूछना ठीक नहीं है। मैंने बस तुम्हारी बात रखी है। ऐसा है तो मुझे आज ही इसका नामकरण करना है। किसी मौलवी को बुलवा लीजिए ना। मौलवी साहब, हाँ? तो बच्चे का नामकरण करना है। तुम तो अभी अंदर गए थे भाई, इतनी जल्दी बच्चा भी हो गया। ठीक है, आइए ना। कबीरा, कबीरा मतलब बहुत ही उम्दा। कबीरा 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 कबीरा। हीमा, हाँ दीदी। बच्चे को नीचे जमीन पर क्यों सुलाया हुआ है? अंदर लेकर आओ उसे। क्या हुआ बेटा? हाँ चल आजा मेरे साथ चल। छुप छुपाकर पेट से हो गई है। मैंने आज उसे देखा हमारे कुएं के पास। बार बार हमारे कुएं पर क्यों आती है ये? और किस लिए आएगी? दूसरे के बच्चे से माँ बनी है इसलिए पानी लेने आती है। वो बच्चे को उठाकर खिला रही है और तू खड़े खड़े देख रही है। कुछ बोलती क्यों नहीं उसे? नहीं, मैं क्यों डांटूं उसे? पता नहीं किससे पेट से हुई और बच्चे को रास्ते पर फेंक आई। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई उसकी? बेचारी, उसकी परिस्थिति क्या थी? उसने पैदा किया है ना, उसे आने दो। ऐसा है तो उसे घर पे ही रख लो। सोच कर देख जरा। अरे 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 मेरा राजा बेटा, आजा देखो अम्मी के ओ पास। मेरा बेटा, चले प्यारा बेटा। बेटा। आजा आजा, मुझे पकड़। भागो, पकड़ो पकड़ो। मैं चाहता हूँ हाँ बताओ। चलो ठीक चलो है, हाँ, जल्दी। नहीं नहीं रहने दे। अरे अरे ए कबीरा, जरा संभाल कर। इधर आ। कहाँ गया था इतनी देर तक? यहीं बैठ। हिमा, हिमा, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। क्या सोच रही हो? वो यहीं कहीं छुप छुप कर कबीर को देखती थी, देखकर गायब हो जाती थी, लेकिन इस बार वो कहीं नजर ही नहीं आ रही। कहाँ गई होगी वो? क्या हुआ होगा? अरे छोड़ो, कहीं पड़ी होगी वो। और उसके जिंदा रहने का क्या मतलब? ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? हे कबीरा! आता हूँ, रुको। ओ ऐसे ही छुप कर आती थी वो, ऐसे ही उस पेड़ के साए में रुकती थी और वहां से देखकर दिल पर पत्थर रखकर
शाम होने तक देखती रहती थी। कितने साल हो गए हैं, अभी कहाँ होगी, क्या कर रही होगी? किसके बारे में बोल रही है तू? और किसके बारे में? उस माँ के बारे में। उसे यही होना चाहिए था। अपने बेटे को ऐसे जवान देखकर वो बहुत खुश हो जाती ना। देखते देखते ही कितना बड़ा हो गया ना हमारा कबीरा। वो कितना भी बड़ा हो जाए तो क्या, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? और क्या कहूँ मैं, घर में ऐसे खाली बैठकर कुछ नहीं होता। पूरे गांव में गाना गाते घूमता रहता है, हमारे बारे में सोचता ही नहीं। गाना गाकर ही घूमता रहता है ना? कोई बुरी लत तो नहीं है ना उसे? जुआ तो नहीं खेलता ना? हीमा, मेरी उम्र हो गई है और मैं ठीक से काम नहीं कर पाता। अगर उसने धंधा नहीं सीखा तो कल को वो क्या खाएगा? अब तुम्हारा लाड़ प्यार बहुत हो गया, कल से उसे काम सीखने दो। फायदा और नुकसान इसके बारे में बता दूंगा तो वो अच्छे से सीख जाएगा। मैंने कुछ बोला, सुनाई दिया? हाँ सुनाई दिया। कल से वो बाजार आ जाएगा। हाँ। कबीरा, कबीरा। मुन्ना, दीदी। आजा आजा आजा। दीदी कबीरा नहीं है क्या? नहीं बेटा, वो तो बाजार गया है। मैं बाजार से ही आया हूँ दीदी। हाँ। कबीरा एक नया गाना गा रहा था, लेकिन मैं यहाँ चला आया। अच्छा? अगर मैंने उसका पूरा गाना पूरी तरह सुन लिया होता तो इस हफ्ते खाने की चिंता नहीं रहती मुझे। गाना गा रहा था? हाँ दीदी, बहुत ही अच्छा गाना गा रहा था अपना कबीरा। आजा बैठ जा। अच्छा। मैं खुद तुझे चावल खिलाती हूँ। सिर्फ चावल ही क्यों, मुर्गा लेकर आता हूँ मैं, अच्छे से बनाकर खिला दो इसे। छोड़ो जाने दो दीदी, मैं अब चलता हूँ। ये अंधा ऐसे बोल रहा है जैसे मेरे बेटे के गाने से इसे खाना मिल जाएगा। तेरा बेटा बिना धंधा किए ऐसे ही गाता रहा तो हमारे खाने की चिंता कौन करेगा? काम हो गया क्या तुम्हारा? तुम लोग अपना पराक्रम अपने घर में जाके दिखाओ, शायद कोई आरती उतार दे। तुम सबके सब इंसान हो या ढोल? देख क्या रहे हो? जाओ यहाँ से। ये कितने में दोगे भाई साहब? अरे आपका धंधा ठीक चल रहा है ना? तो इसके ऊपर एक सेर डोसा मिलेगा। बस इतना ही? ठीक है दे दो। ये मेरे भाई, न्याय से धंधा करो। बेचारा बच्चे वाला इंसान है, इनके पेट पे लात क्यों मारते हो? मैं इसके साथ धंधे की बात कर रहा हूँ, बीच में बोलने वाले तुम कौन हो भाई? इस तरह व्यापार मत करना मेरे साथ। अरे तुम चुप हो जाओ कबीरा, ये कुछ नहीं करेंगे भाई जी, आप अपना धंधा कीजिए भाई जी। देखो भाई, तुम 16 साल से माल दे रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हारा माल खरीदता हूँ। हम धोखा देने वाले लोग बिल्कुल नहीं हैं। अरे लेकिन आपकी आंखों के सामने इतने माल का सिर्फ एक डोसा देगा, ये न्याय है क्या? तुम ले रहे हो कि मैं तुम्हारा माल फेंक दूं? मैं हाथ जोड़कर बोलता हूँ कबीर भाई, तुम शांत हो जाओ। हमारा कपड़े का धंधा नहीं है, जिंदा लाश की तरह है ये सब्जियाँ। इस बाजार में हम जो लाए हैं, हम उसे दोबारा वापस घर नहीं ले जा सकते हैं कबीर भाई। भेजो इसको यहाँ से, नहीं तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं क्या करूँगा मुझे पता नहीं। मछली चाहिए क्या? मछली। तू भी ना, तू तो एकदम राजकुमारी की जैसी है, फिर क्यों घूम घूम के मछली बेचती है? अगली बार तुम सीगड़ी लेकर आओगी ना? पक्का ले आऊंगी। ये मिठाई है, घर पर ले जाओ। आ गया तेरा लाडला बेटा, बता इसे क्या सही है और क्या गलत है। बिना किसी काम के पेट नहीं भरता। जो मैंने कहा है उस हिसाब से काम करे और धंधे को आगे बढ़ाए। दान करें, इतने अमीर नहीं हैं हम। ईमानदारी से हम धंधा कर रहे हैं, इसलिए इतने सालों से जिंदा हैं। इसकी तरह से अगर मैं गाना गाता रहता, कब का किसी कब्र में लेट गया होता। गुस्से में ऐसी उल्टी सीधी बातें मत कीजिए। बेटे को कान पकड़कर समझाने की बजाय मुझ पर चिल्ला रही हो। पूछो इससे, कहाँ घूम रहा था अभी तक? कहाँ गया था बेटा? खाली हाथ घर पर नहीं जाना चाहिए,
इसीलिए मैंने उसे कपड़ा दिया था माँ, यही सच है। और एक चिड़िया आई और उसे उड़ाकर ले गई। कपड़ा किस लिए रहता है? इज्जत बचाने के लिए ना। एक माँ की इज्जत बचाना गलत है? बताओ अम्मी। नहीं बेटा। बहुत बड़ा दानी है तू, बहुत बड़ा काम करके आया है ना? अगर आप उस जगह होते अब्बू, तो आप क्या करते? अपना काम खत्म करके चुपचाप चला आता। और अगर उस औरत की जगह होते तो? ऐसे ही उठकर चला आता मैं। ये आप क्या कह रहे हैं जी? पता भी है आपको? मैंने कुछ गलत किया है अम्मी? नहीं बेटा। अगर वो मेरी बहन या कोई और होती तो मैं अब्बू का गुस्सा समझ सकता। मुझे खाना खिलाकर आप लोग कितने दिनों तक भूखे सोए होंगे? अगर 2 दिन मैं भूखा रह जाऊंगा तो ये दुनिया डूब तो नहीं जाएगी ना? फिर से हम बाजार में कपड़ा लेकर चले जाएंगे। इस घर में कपड़ा भी नहीं है और उसके लिए सूत भी नहीं है। कपड़ा लेकर जाएगा? कपड़ा? मेरे बाप ने कपड़े को लपेटने के लिए लकड़ी दी थी, वो लेकर आया है ना? या वो भी किसी को दान में दे दी? हीमा, अगर ये घर में रहेगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अरे सुनिए तो, मेरी बात तो सुनिए। आइए, गेहूं ले जाइए, गेहूं। चावल ले जाइए, चावल। बहन जी आइए आइए, एकदम बढ़िया चावल। ये लो, हो है गया। चलो अब एकदम जाओ। मोटा दाना, देखिए बहुत बढ़िया चावल है। आइए आइए आइए। आ गया तू? अरे क्या तुझे बात बुलवाने कर के लिए रही किसी है को बहन भेजना जी? पड़ेगा। इससे अच्छा अब से चावल मैं किसी नमक के दुकानदार बदले के पास मसाले नहीं का है। व्यापार बहुत नहीं बढ़िया करने वाला चावल हूँ, है। चाहे मेरा परिवार नहीं भूखा ही क्यों ना मर मिलेगा जाए। क्या रे, देखिए कितना कहीं पर सुंदर भी है। उगने वाली चीज समझ लियो क्या नमक बहुत है, लेके को? जाइए। समुद्र के बीच में वहाँ पर उसकी खेती करके और वहाँ से यहाँ लेकर आना आसान बात है क्या? कितने राज्य को पार करके पुलिस वाले को नाके पर पैसे देने पड़ते हैं। हवा, धूप, बारिश से बचा कर लाना पड़ता है। अगर तुम मसाला नहीं दोगे तो तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें नमक मुफ्त में दे देंगे? अगर तुम सामान दोगे तो ही हम सामान देंगे। अगर तुम मसाला नहीं देने के लिए बोलोगे तो हम नमक को सीधा ले जाकर पानी में डाल देंगे, बस। अगर हमने कुछ नहीं किया ना तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। क्या कहा? हमारे धंधे को बंद करना चाहते हैं वो लोग? इसका हल निकालना ही पड़ेगा। अरे जो सब्जियां उगाते हैं उनको इतना घमंड है, 1 हफ्ते तक बाजार बंद रहना चाहिए, तब पता चलेगा इन घमंडियों को। देखो, तुम एक काम करो, अनर्थ, अनर्थ। अगर अब भी तुम लोग चुप बैठोगे तो तुम्हारे दरवाजे पर मांस फेंका हुआ मिलेगा। कुछ भी हो जाए हमें इसका बदला लेना ही होगा। जान से ज्यादा बड़ा धर्म है। धर्म युद्ध शुरू करो। हमारे धर्म की बेइज्जती हुई है, अब हम ये और नहीं सह पाएंगे। जाकर खत्म कर दो सबको। क्या कर रहे हो? क्यों उसे मारने जा रहे हो? क्या किया है इसने पता है? ऐसा क्या किया उसने जो तुम मारने जा रहे हो? इन्होंने मेरे धर्म की बेइज्जती की है। मस्जिद के सामने सुअर का सर लाकर फेंका है इन्होंने। मारो इन्हें। नहीं, दीपा, दीपा, आप किसको मार रहे हैं? तुझे ही। मतलब आपका कहना यह है कि इस मंदिर को गंदा करने वाला मैं हूँ? मतलब कि तू नहीं, मुसलमान लोग। हमारे मंदिर के सामने अनर्थ किया है उन लोगों ने। अरे पहले तुम लोगों ने मस्जिद के सामने सुअर का कटा हुआ सिर फेंका है। अगर तुम ऐसे ही एक दूसरे को मारते रहोगे तो ये जगह शमशान बन जाएगी। इस गांव में कोई नहीं बचेगा। किसी को छोड़ेंगे भी नहीं, और हम में से एक भी बचाना वो धर्म को आगे बढ़ाएगा। रुक जाओ अजीज। सच सच बताना, कल रात को तुम लोग मडू में क्या बातें कर रहे थे? मुझे माफ कर दो कबीर भाई, हम बोझा उठाने का काम करते हैं। व्यापारी लोग जो काम बताते हैं वो हमें करना ही पड़ता है भाई। अगर तू सब कुछ सच बताएगा
तो कोई तुझे कुछ नहीं करेगा। व्यापारी जिस कीमत पर माल चाहते हैं उस कीमत पर किसानों ने माल देने से मना कर दिया है। व्यापारी लोग नुकसान से बचने के लिए 1 सप्ताह बाजार बंद करके किसान लोगों को सबक सिखाना चाहते हैं भाई, इसीलिए ये सब हुआ है कबीर भाई। किसी और की गलती का शिकार हम लोग बन गए। क्या हमें ये चाहिए? काशिफ जी, हमें खबर मिली है कि अभी जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे आपका ही हाथ है। यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है और जितने लोगों को भी चोटें आई हैं उन सब के कारण सिर्फ आप हैं। सच बताओ वरना जेल में डाल दूंगा। माफ कीजिए सरकार, बिना किसी कारण के व्यापारियों पर प्रहार किया जा रहा है। सरकार, पहले से ही हमारा और किसानों का बहुत अच्छा रिश्ता है। उन्होंने जो धान उगाई है उसका हम अच्छा दाम देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा भाव रखकर लोगों को बेचते हैं। धंधा ही हमारे लिए सब कुछ है। अगर धंधा चलाना है तो शांति चाहिए। हमने शांति भंग करने का काम नहीं किया है सरकार। अजीज, सच बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? मैं सच कह रहा हूँ सरकार, मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन ये लोग बोल रहे कि तुमने कबूल किया है। नहीं सरकार, कबीर और उसके आदमियों ने हमसे ऐसा करने के लिए बोला था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। कभी तुम कहते हो कि काशिफ के कहने पे ये सब किया और अब कह रहे हो कि मुस्लिम लोगों ने भड़काया है। सच्चाई बताओ, तुम्हें भड़काने वाला कौन था? मैं अपने दोनों बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ सरकार, ऐसा करने के लिए मुझे कबीर और उसके लोगों ने कहा था, इसीलिए मैंने ऐसा किया सरकार। कबीर, सच बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? सरकार, ये झूठ बोल रहा है, सच ये नहीं है। और सच क्या है ये तो सिर्फ उसे पता है। ऊपर से अपने दोनों बच्चों की कसम खा रहा है। बाकी तो सब कुछ आप पर ही छोड़ा है। जब तक कबीरा गिर न जाए, घुड़सवार कबीरा को 100 कोड़े मारेंगे। माफ कर, ऐसा पाप मत कीजिए, बचा लीजिए उसे। धर्म वाले लोग हैं हम, अच्छे काम में हम लोग हाथ नहीं डालते। कितनी बार मुश्किल समय में हमने तुम्हारी मदद की है। जब तुम भूखे पड़े थे तो हमने खाना खिलाकर तुम्हें बचाया है। नमक हराम है ये लोग, इन लोगों से बात करके क्या फायदा। बहुत हुआ, चलो यहाँ से। मेरे बेटे को जिसने मारा उसका कभी भला नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बेटा उसके हाथ कट जाएंगे, देखना। उनके हाथ नहीं कटेंगे। अगर आज मैं जाकर उनके पैर नहीं पड़ता तो इसके खून से जमीन लाल हो गई होती। अगर ये ऐसे ही करता रहा तो एक दिन गांव से निकलना पड़ेगा। अरे चुप रहिए जी, गांव के ऊपर नमक क्यों छिड़क रहे हैं? मेरे बेटे ने कभी कोई गलत काम नहीं किया है, समझे? चाहो तो गांव वालों से पूछ लो, एक भी इंसान उसके खिलाफ नहीं मिलेगा। मेरे बेटे पर ऐसा इल्जाम कैसे लगाया उस अजीज ने? इंसानियत ही नहीं है इस गांव में। ये सारे रीति रिवाज हमारे लिए नहीं, उनके लिए हैं। हम खाने के लिए तरसते हैं। हम गरीब लोग हैं, गरीबी में ही ठीक से रहना होगा। अगर ये ऐसी ही गलती करता रहा तो हम खत्म हो जाएंगे। समझाओ जरा इसे। मुझे जो सही लगा मैंने वो कह दिया। गलत क्या है इसमें? हम क्या जानवर हैं? इतने दिनों तक इज्जत से जिया हूँ मैं। आज तक किसी ने मेरे बारे में कोई बुरी बात नहीं बोली। इसकी वजह से सभी लोग मुझे नमक हराम कह रहे थे। पता है, आज जो बेइज्जती हुई है इसके लिए मैं कभी इसका चेहरा नहीं देखूंगा और ना ही ये मेरा चेहरा देखेगा। कबीरा, कबीरा, बेटा कबीरा, 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 मेरी बात तो सुन बेटा। कबीरा, कबीरा। वो रसूल कह रहा था तूने उससे प्यार नहीं किया तो वो जान दे देगा। अच्छा, ऐसा कहा क्या उसने तुमसे? सच में जान दे देगा क्या? हाँ। ए रसूल, तू अपनी जान देगा, ये सच है क्या? हाँ, अगर प्यार करने से मना किया ना तो यहीं से दौड़कर नदी में डूबकर जान दे दूंगा अपनी। हाँ हाँ, बहुत बड़ा कबीर है तू, जान दे देगा, जान। ए, हमारे रसूल और उस कबीर में नाप तोल क्यों कर रही है तू?
कहीं तुझे प्यार तो नहीं हो गया है उस जादू टोने वाले से? क्या कहा? जादू टोना करने वाला? मतलब वो जादू टोना करता है? हाँ फिर? मेरे अब्बू कहते हैं कि कबीर मतलब बहुत हिम्मत वाला, और तू कह रही है कि जादू टोना ये सब करता है। वो जादू टोना नहीं तो और क्या करेगा? वो परसों ही उसे सजा मिली थी, पता नहीं है क्या तुझे? क्या बोलती हो? प्यार के लिए हाँ कहती हो नहीं? हाँ नहीं कहती, लेकिन मेरी एक शर्त है। ऐसी क्या शर्त है तुम्हारी? बताती हूँ, सुनो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे प्यार करूँ तो तुम अपने पैर में पत्थर बांधकर गंगा में कूदो। मतलब मैं अपनी जान गंवा दूं क्या? मैं आती हूँ रूही। हाँ। अल्लाह, कबीरा, बेटा कबीरा। कबीरा बेटा, मेरा बच्चा कबीरा। आओ भाई साहब, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आप पिछली बार ही आएंगे मैंने ऐसा सोचा था। बेटे को घर छोड़े 3 हफ्ते हो गए मैंने सुना है, इसीलिए भाभी की तबीयत खराब हो गई है। क्या कह रहे हो हकीम साहब? इसकी हालत बहुत खराब है, इसीलिए आपके पास लेकर आया। आपने आने में बहुत देर कर दी। अगर पहले आ गए होते तो इसका इलाज बता देता मैं। पहले इलाज बता देते मतलब? अब इलाज नहीं हो सकता? नहीं नूर भाई, इसके लिए मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मेरे पास ही क्या, इस दुनिया में कोई हकीम इसका इलाज नहीं कर पाएगा। लेकिन एक लड़का है जो इसका इलाज जानता है, वही आपको दवा दे सकता है। कहाँ रहता है? कौन सा हकीम है? और कौन है? आपका बेटा कबीरा। कौन कबीरा की बात कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। हम उसे ढूंढ रहे हैं, 3 हफ्ते से घर नहीं आया। यहाँ ढूंढोगे तो कैसे मिलेगा? अरे वो तो हिमालय में है। हिमालय में? वहाँ क्या कर रहा है वो? वो किसी साधु संत के साथ झगड़ा कर रहा था। अम्मी, अम्मी, आराम से, आराम से। हिमा, कैसा है तू कबीरा? कबीरा, तेरे लिए मैंने जिंदगी में बहुत कुछ हारा है। जो नहीं चाहिए उसके लिए क्यों तड़प रहा है? छोड़ दे। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं सह नहीं पाऊंगी। बेटा, तू मेरी बात मान। कपड़ों का धंधा करके तू शांति से जी ले बेटा। अच्छा बुरा सब अल्लाह देखेगा, सब उस पर छोड़ दे। अल्लाह ने अम्मी को कितनी अद्भुत तरीके से बनाया है। उस चांद में तूने कैसी दुआ भर दी है। दिन रात मेरी ही चिंता करती है। अम्मी तू अगर तड़प रही है तो उस तड़प में भी मेरा ख्याल रखती है। अगर जोर से हवा आए तो बेटे को कुछ भी ना हो, इसीलिए तू उस पर अपना पल्लू रखती है। तेरे अंदर जो है एक प्यार नाम की रोशनी है जिसे कोई हवा नहीं बुझा सकती, और उस रोशनी में ही मैंने हिम्मत रखकर कदम रखा। कबीरा, मेरा बच्चा। लगता है गुरुजी पिछले हादसे को भूल गए हैं। उपन्यास करते समय आप टेढ़ी भाषा में बात करते हैं। संस्कृत को नीचा दिखाकर आप देव भाषा का अपमान कर रहे हैं। मैं लोगों के साथ उनको जो समझ आए उस भाषा में बात करता हूँ।
जो बोलता हूं वो समझ आता है, उनके दिल को छूता है। उस दिल में रहने वाले प्रेम रूपी राम तक पहुंचता है। धर्माधिकारी जी, सारे धर्म का रक्षण ही शुद्ध अंतःकरण है, शुद्ध आचरण है, और सबसे ज्यादा जरूरी है भगवान से प्यार। आपकी बातों में वो प्यार नजर नहीं आता है। अरे मुझे ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है। सही कह रहा हूँ। ये राजस, वसीर, सेना, क्या बात है, चेहरे पे इतनी खुशी? मिल गया यार, मुझे मिल गया। अरे भाई, ऐसा क्या मिल गया तुम्हें? हमें भी बता कबीरा, क्या ढूंढ रहा है तू? गुरु मिल गए। मैं जिस गुरु को ढूंढ रहा था वो मिल गए। वेद शब्द के 2 अक्षर हम सबकी आंखें बंद किए हुए हैं, इसलिए अमीर और गरीब भेदभाव है, छोटा और बड़ा भेदभाव है, मैं और तू कहने वाला भी भेदभाव है। जब तक मैं ही रहूंगा, तू ही रहेगा, तब तक ये भेद ही हमें बचाएगा। मैं तुम हूं इस बात की दीवार को पार करके तू और मैं एक ही हैं, ऐसा भाव आना चाहिए। यहाँ पर किसी को भी देना नहीं है और किसी को भी कुछ मांगने की जरूरत नहीं। अगर देना ही है तो प्यार दो और मांगना ही है तो प्यार मांगो, क्योंकि प्यार जो होता है वो आनंद है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। अरे कबीरा, ऐसे भागते हुए कहाँ जा रहे हो? गुरुजी से पास जाके बात करनी है क्या? तो पंचगंगा घाट पे एकदम सुबह सुबह चले जाना, वहाँ कोई नहीं होगा, तब तुम बात कर सकते हो। चलना, बात करते हैं। नहीं बेटा, रुक आशीर्वाद। जाओ। कौन हो आप लोग? मैं कबीर हूँ। हाँ, और ये राजस है। नमस्ते स्वामी। क्या चाहिए था? जी वो दीक्षा चाहिए थी। न दीक्षा है न भिक्षा है। दीक्षा, कृपा, मोक्ष, मुक्ति, इनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो सिर्फ एक ही चीज पता है, प्यार। मैं प्यार देता हूं और प्यार ही पाता हूं। कबीर, कबीर, ऐसा है तो वही दे दीजिए। स्वामी जी, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? आ जाओ बेटा। तुम वहां पर क्यों रुके हो? आ जाओ। वही तो मैंने उसे दे दिया। वही। अरे देखो ये आ गया। अरे राजस, क्या है इसमें? गुरुजी ने हमें जो दर्शन दिए उसके लिए ये फल लेकर जा रहा हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। चल चलते हैं। घर बर्बाद कर दिया तूने। रुक जाइए। क्यों रुक गए? मारिए। अगर आपको शांति मिल रही है तो मारिए ना। आपके चोट खाने की शक्ति इस लड़की में नहीं है। वैसे इसने किया क्या है? ऐसी वैसी गलती नहीं की, निचली जाति के लड़के के साथ प्यार किया है इसने। कमी प्यार किया है? और नहीं तो क्या। चोरी चकारी तो नहीं की ना? इसके लिए इतनी बड़ी सजा? आपके अंदर जरा सी भी दया नहीं है। गंगा जितना पवित्र कुल है हमारा, ऐसे कुल में पैदा हुई हमारी लड़की किसी और कुल के लड़के से बात भी करेगी तो हमारा कुल खराब नहीं होगा क्या? एक मछली पूरे तालाब को भी अच्छा कर सकती है। अगर ये मुनासिब है और एक कुल का अच्छा हो सकता है तो होने दीजिए ना। इसमें आप क्यों चिंता कर रहे हैं? क्या हुआ? मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? और तू यहाँ क्यों आया है? तो आप यहाँ क्यों आए हैं? मुझसे सवाल करता है? ये बता पहले, तू क्यों आया है? इंसान की तकलीफ में इंसान नहीं आएगा तो और कौन आएगा स्वामी जी? देखिए पंडित जी, हमारी जगह पर आकर हमारे काम में दखल अंदाजी कर रहा है। ये जहाँ भी कदम रखता है गंदगी फैला देता है। शास्त्र और पुराण न जानने वाला एक अनजान
आज तू हमें सिखाएगा क्या करना है। पंच आर्य की लड़की और मुसलमान का लड़का दोनों में मोहब्बत हो गई है। ये उम्र है ही ऐसी। ये सब तो होना ही था, लेकिन बड़े बुजुर्गों की नजर में ये गलत है। अगर इनकी बात को सही मान भी लें, तो इस बात को इतना बड़ा मुद्दा बनाकर आपस में लड़ना सही नहीं है। इसका कोई हल ढूंढना होगा। क्या कहते हो? हमारे बेटे को इस लड़की से शादी करने में कोई तकलीफ नहीं है सरकार। मैंने पहले ही हमारे रिश्तेदारों में एक लड़की को देखकर इसकी शादी तय कर दी है। अब मैं उन्हें मुआवजा देकर इसे अपना लूंगा। अगर इन लोगों को इसकी शादी करवाने में कोई तकलीफ होगी तो मैं शादी का सारा खर्चा उठाऊंगा और धूमधाम से शादी करवा दूंगा। इसके लिए मैं तैयार हूँ सरकार। वाह रे वाह, खूब, बहुत खूब। लेकिन हमारी एक शर्त है साहब जी, उस लड़की को हमारा धर्म अपनाना पड़ेगा, और अगर उसके माता पिता को अपनी बेटी से प्यार है तो उन्हें भी हमारा धर्म अपनाना पड़ेगा और हमारे समाज में रहना पड़ेगा। हमें हमारा कुल और उनका पालन जरूरी है। कैसा भी प्रस्ताव हो, लेकिन हमें मंजूर नहीं है। चाहे तो उसके लिए रक्तपात ही क्यों न करना पड़े। हम अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमारा सिर भी काट दोगे ना, तो भी हम इस बात को नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे इस बात को, नहीं अपनाएंगे हम। अगर ये लोग हमारा धर्म अपनाने को तैयार नहीं है तो मैं भी इनके धर्म को नहीं मानता। नहीं मानते। हो क्या रहा है? क्यों आप लोग धर्म धर्म बोलकर एक दूसरे को काट रहे हैं? छोड़ दीजिए इन्हें, ये कहीं भी जी लेंगे। ये यहाँ पे भी आ गया प्रवचन देने। तू दूर ही रह, बीच में मत घुस। सुनो, जल्द से जल्द इसका कोई हल ढूंढ लो। तुम लोग खुद कोई फैसला कर लो, नहीं तो परिस्थिति और भी बिगड़ जाएगी। हमने तो अपना फैसला सुना दिया है। हमने भी अपना फैसला सुना दिया है और हम उससे पीछे नहीं हट सकते। सरकार, इन दोनों से ही पूछिए, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं कि नहीं। लेकिन जात बदलने की बात ना करें, ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं। सुनो, इस लड़की को ऐसे मत छोड़ो, जल्दी से जल्दी इसकी शादी करवा दो। और तू सुन ले, अगर दोबारा यहाँ दिखाई दिया तो तेरे पैर काट डालेंगे। चिल्लाइए, जोर से चिल्लाइए। वहाँ पर उस सातवें आसमान को सुनाई देना चाहिए। वैसे चिल्लाइए, जोर से चिल्लाइए। चुप हो जा काफिर। क्या मतलब? अल्लाह ताला बह रहे हैं इसीलिए आप लोग चिल्ला रहे हैं? क्यों चुप हो गए आप लोग? चिल्लाइए, अल्लाह को सुनाई दे, यहां तक चिल्लाइए। इस जगह पर बैठकर अल्लाह बोलकर अगर आप लोग चिल्लाएंगे तो क्या वो सुन लेंगे? बच्चों के सपने तो आप लोगों ने छीन लिए। क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? वो अल्लाह है, एक चींटी के पैर के पायल की भी आवाज सुन सकता है, इतनी शक्ति है। चिल्लाओ ना, नहीं छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। इसके हाथ खोलकर पानी में फेंक दो। मरते समय मछलियों को कुछ तो खाना मिल जाए।
बहन शांत हो जाओ। कबीरा, शांत हो जाओ बहन। मेरा कबीरा, चुप हो जाओ। बेटा कबीरा। चाचा जी, कबीर जिंदा है, हमारा कबीर जिंदा है। शांत हो जाओ। कबीरा, हिमा, हिमा, कबीरा जिंदा है, हमारा कबीरा जिंदा है, जिंदा है। कबीरा, लो पी लो बेटा। कल सुल्तान की राजस्थान में कबीर की शायरी, माशाल्लाह, मतलब उसकी शायरी क्या आपने भी सुनी है? बहुत सीधे लफ्जों में अपने धर्म को स्थापित करते हुए लोगों के दिलों में उतरने वाला कवि है कबीरा। अगर ऐसा है तो पक्का उन्हें हमारे राजस्थान में ही रहना चाहिए। बेशक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर काशी से आए हैं। हाँ, नाम कबीरा है, गाना गाता है। हाँ हुजूर, उसकी वजह से हमारी तकलीफें रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं। वो हिंदू को भी तकलीफ देता है, मुसलमानों को भी तकलीफ देता है साहब। तकलीफ देता है मतलब? वो दोनों धर्म वालों को जो मुंह में आता कहता रहता है। उसकी वजह से हमारी बेइज्जती हो रही है। उसका सर कटवा दीजिए, तभी हम शांति से जी पाएंगे। ला हौल विला कुव्वत या अल्लाह। सही बात है। क्या यार, दे दे अल्लाह हमेशा ही रहता है इसे देखने के लिए। क्या बात है यार। देखो कैसे टुकुर टुकुर देख रहा है। तेरा भला दे दे अल्लाह के ना। हे बंदर, बेटी, मुझे थोड़ा सा पानी दे दो बेटी। पानी तो दे दूंगी मैं, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा तुम्हें। ऐसा क्या प्रश्न है बेटी? उत्तर पता रहेगा तो बता दूंगा। अभी तुम गाना गाते हुए आ रहे थे ना, किसका गाना है वो? मेरा बोले तो मेरा, तेरा बोले तो तेरा, अगर उसने बोला तो उसका। वही तुमने जो कहा, कौन है वो? वो कौन है? हमारा कबीरा। ओ कबीरा। मतलब तुम हमारे कबीरा को जानती हो बेटी? मैं पानी डालती हूँ, पी लीजिए। हाँ ठीक है। बेटी, तू दिलावर की बेटी है ना? तुम्हें कैसे पता? तेरे अब्बू सबको खाना बनाकर खिलाते हैं ना। तुम बहुत अच्छे लोग हो। किसी से भी डरे बिना तुमने हमारे कबीरा को बचा लिया। भगवान का रूप हो तुम लोग। बेटी मैं अब चलता हूँ। ऐसे ही सूखे सूखे मत जाओ, गाते हुए जाओ। आंखों की रोशनी जैसा है तुम्हारा गाना। उसे गाने से लोग जमीन देखकर चले आएंगे, ऐसा है वो। चाहे इस जग में अंधेरा हो, चाहे जाति का अंतर हो, अपने मन की आंखें खुली रखना। शेर खान जी, आदाब। आइए। अचानक आना हुआ, सब ठीक है ना? मुबारक हो शेर खान जी। आइए आइए शेर खान जी, बैठिए। ये हैं शेर खान जी, आज से ये काशी नगर के नए कोतवाल हैं। नमस्ते। मुझे खान साहब के साथ थोड़ी गुफ्तगू करनी है। मैं आप सबसे कल मिलूंगा। खुदा हाफिज। आइए शेर खान जी। चंद्रसेन कायस्थ जी। हाँ? ये सब क्या है? कुरुक्षेत्र के स्वामी यहाँ आए हैं। हाँ, ये साधु संत लोग अपने माथे पर सफेद रंग क्यों लगाए हुए हैं? उसे सफेद रंग नहीं कहते हैं साहेब, उसे माथे पर लगा तिलक कहते हैं। तिलक? हाँ। कुछ लोग पीला, हाँ। कुछ लोग लाल, हाँ। और कुछ लोग तो दोनों मिलाकर लगाते हैं। जी हाँ। तो उसे भी तिलक कहते हैं? जी हाँ, तिलक कहते हैं। और अलग अलग तिलक अलग अलग लोगों की पहचान बताता है। और जो अपने माथे पर नहीं लगाते वो? उन लोगों को हम चांडाल बुलाते हैं।
तो हम चांडाल है क्या? नहीं साहब, मेरा मतलब वो नहीं था, आप गलत समझ रहे हैं। जिसके हाथ में अधिकार का डंडा होता है वो लोग जात पात को पार करके आए हुए होते हैं, उनकी महिमा ही काफी होती है। आप कोई ऐसे वैसे नहीं हैं, काशी क्षेत्र के कोतवाल हैं आप। कायस जी, जो साधु यहाँ पर आते हैं वो रहते कहाँ? लोग अपने अपने मठ में रहते हैं। तो क्या सारे मठ के साधु एक साथ आते हैं? नहीं नहीं, एक को देखते हैं तो दूसरा नहीं आता, बनती नहीं है ना। नहीं बनती मतलब आपस में लड़ते हैं क्या? आप ये कहना चाहते हैं? हो सकता है, गए साल हमें हवा में तोपें उड़ानी पड़ी थी। अगर ऐसा है तो यहाँ पर हमारा रहना ठीक नहीं है। कुछ झगड़ा हुआ तो तुरंत हमें खबर भेज देना। जी हाँ जरूर। जी जरूर। कहाँ है तेरा प्यारा बेटा? उसके बारे में आप बिना गुस्से के बात नहीं कर सकते क्या? राम और विभूति आपस में लड़ रहे थे कि इन दोनों को न्याय किसने दिलाया। तेरा प्यारा बेटा। क्यों? वो आपका बेटा नहीं है? नहीं बोलूंगा तो नाराज हो जाएगी ना। रास्ते में पड़े हुए को पाला और आज सांप के कांटे जैसा लग रहा है। चुप बैठिए जी, कुछ भी मत बोलिए आप। उसके आने का समय हो गया है। अगर उसने ये सब सुन लिया तो या अल्लाह। कबीरा अभी आया क्या बेटा? बेटा पीने के लिए कुछ लेकर आऊं? अब्बू ने अभी दिया ना अम्मी। अगर आपको कुछ देना है तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अरे अभी अभी तो आया है तू, अब थोड़ा आराम कर ले, सवाल बाद में पूछूंगा। अरे ये किसने मारा? किसने मारा तुझे? दर्द हो रहा है क्या? दर्द हो रहा है? शरीर का क्या दर्द है, ये कोई दर्द नहीं है, लेकिन दिल के दर्द का आपको जवाब देना होगा। बताइए ना अम्मी, बताइए ना। क्या पूछना चाहता है तू? पूछ बेटा। मैं तेरे कोख से पैदा हुआ बच्चा नहीं हूं ना अम्मी? तेरे अब्बू तो बस ऐसे ही कहते हैं। तू उनकी बातें मत सुन बेटा, सब झूठ है, बेकार की बातें हैं, ये सब झूठ है। नहीं, ये झूठ नहीं है, ये तो सच ही होगा। दूसरों के मुंह से मैंने ये बात कई बार सुनी है। कई लोगों के मुंह से आने वाली बात झूठी नहीं हो सकती। सच बोलना बहुत ही आसान है, लेकिन झूठ बोलना बहुत ही मुश्किल काम है। बोल दो ना अम्मी जान, सच क्या है बोल दीजिए। हाँ बेटा, तूने जो सुना वो सच है। ऐसा है तो मुझे जन्म देने वाली कौन थी अम्मी, जिन्होंने मुझे कचरे में फेंक डाला, फिर आप मुझे उठा कर ले आई? अगर आपने मुझे वहीं पर छोड़ दिया होता तो इतनी तकलीफ नहीं होती आपको। किस तकलीफ की बात कर रहा है तू? अब्बू के मुंह से डांट खाने की तकलीफ, लोगों की बातें सुनने की तकलीफ, और मुझसे रोज होने वाली तकलीफ। अम्मी नहीं बेटा। एक बार बोल दीजिए अम्मी, जिसने मुझे कचरे में फेंक दिया था वो पुण्य आत्मा कौन थी? पता चल जाएगा तो थोड़ी शांति मिलेगी। तुझे पैदा करने वाली कोई गरीब ब्राह्मण औरत थी बेटा। वो कोई गरीब ब्राह्मण औरत थी, लेकिन तूने तो किसी अमीर इंसान से निकाह किया है। अम्मी तू सच में अमीर है। कचरे के डिब्बे में गिरे हुए मांस के शरीर को उठाकर अपने जिगर का टुकड़ा बनाकर रखा, इसीलिए तू सच में अमीर है। अम्मी, तूने दोबारा उस औरत को देखा है कभी? हाँ बेटा, आती थी वो, रोज तुझे देखने के लिए आती थी और आकर तुझे देखती, तुझे प्यार करती, दूर खड़े होकर आंखों के आंसू पोंछकर वो चली जाती थी।
तू 5 साल का था तब तक वो रोज बाजार आया करती थी। उसके बाद वो कभी नहीं दिखी। बेचारी। आपने अभी कहा कि वो ब्राह्मण थी, इसका मतलब मैं तो बहुत बड़े जात का हूं। मैं ब्राह्मण का बेटा हूं। हमने आपने घर में लाकर एक सच को दबाया है, लेकिन अब्बू जान ने गुस्से में आकर उस सच को बताकर वो दीवार ही तोड़ डाली। अब हम तीनों में क्या क्या देखना चाहिए? उस कबीर को अकेला छोड़कर क्या क्या देखा होगा उस औरत ने? मतलब तू अब मुझे अम्मी जान नहीं बुलाएगा बेटा? अम्मी। कुरुक्षेत्र के बहुत बड़े पंडित हैं आप, तो फिर इस गरीब के पास कैसे आना हुआ आपका? छी 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 छी, आप गरीब नहीं हैं, हम गरीब हैं। इस काशी नगरी के कोतवाल हैं आप। बोलिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? हमारे कुरुक्षेत्र के मठ के लिए काशी नगरी में एक जगह चाहिए थी। ये हमने अपनी इच्छा आपसे जाहिर की। आपके पुराने कोतवाल ने उस इच्छा को आपके... उसके बारे में मुझे सब कुछ पता है। आपको मुझसे क्या चाहिए ये बताइए। आपके पुराने कोतवाल ने वो जगह दे भी दी, वहाँ पर मठ भी बन गया, लेकिन वहाँ एक छोटी सी समस्या है। समस्या मतलब? वहाँ मठ के अंदर पालकी उत्सव के लिए, रथोत्सव के लिए, भक्तों के खाने पीने की व्यवस्था के लिए एक विशाल जगह की आवश्यकता है। अच्छा, बेफिक्र रहिए, वो भी हो जाएगा। लेकिन वो जगह उतनी अच्छी नहीं है। मतलब? उस जगह पर कोई भी आकर रहने लगता है। ओह, बहुत सूत्र लोग हैं क्या वहाँ पर? हाँ, इसीलिए उस जगह का शुद्धिकरण करना होगा। जो वहाँ पर बसे हैं उन्हें आप भगाने के लिए बोल रहे हैं? आप क्या करेंगे मुझे पता नहीं, पर बस शुद्धि होनी चाहिए। हो जाएगा, मैं खुद जाकर उस जगह को देख कर आऊंगा। हर हर शंकरा शंभो शंकरा, हर हर शंकरा शंभो शंकरा, हर हर शंकरा शंभो शंकरा, हर हर शंकरा। क्या नूर भाई, सब खैरियत तो है? ऐसे ही कट रही है जिंदगी। आपका कैसा चल रहा है? खाने पीने की तकलीफ नहीं है, सब ठीक है भाई। भाभी, आप कैसी हैं? एकदम बढ़िया हूँ। अरे, ये तो रूही बेटी है ना? रूही बेटी। देखो तो कितनी बड़ी हो गई है। हाँ, हमेशा खुश रहो बेटी। जब पहली बार इसे देखा था तब ये इतनी सी थी, है ना? घर में दिन भर यहाँ वहाँ दौड़ती रहती थी। अरे रे 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 रे, चांद का टुकड़ा है ये। खुदा आजा, हम सताए हुए हैं, इस सूने जग को आके जगमग कर दे। अरे अरे गाओ ना। दिलावर भाई भी यहीं पर है। ओ, शक्कर की गुड़िया भी यहीं पर है। अपने बाप के दिल की तरह गुड़िया भी बड़ी है। माँ जी, ये जो शक्कर की गुड़िया है ना, ये ना हमारे कबीर के साथ इसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। हमारे कबीरा का नाम लेते ही इसका चेहरा कैसे शर्म से लाल हो गया, देखो जरा। अब्बू। भाई, भाभी। खुदा हाफिज। ए मुन्ना, तू अंधा बोलता है खुद को, तो तूने कैसे मेरे मन की बात पढ़ ली? वो क्या है ना, मुझे महसूस हो जाता है। बहुत बड़ा खिलाड़ी है तू। अच्छा सुन, तूने उसे शक्कर की गुड़िया कहा ना, तो उसका रंग कैसा है बता जरा। अरे जो बाहर का रंग है ना, वो बस ऐसा ही होता है। मुझे तो मन का रंग दिखता है। अगर ऊपर वाले की दया से अगर ये दोनों एक हो जाएंगे तो उसका रंग दुनिया से अलग ही होगा।
छे, जैसे हम आंख बंद करके केले के गुच्छे को काटते हैं वैसे उसने काट डाला। वो इंसान है कि जानवर? कौन है वो लोग और कैसा झगड़ा? अरे ये दो मठ के बीच का झगड़ा है यार। मैं जब छोटा था तब से ही चलता आ रहा है और मासूम लोग इसकी बलि चढ़ते आ रहे हैं। हाँ, मरने वाला कोई भी हो, लेकिन जान तो जान होती है। जिंदगी की कीमत पता हो तो ऐसा करते हैं क्यों? कबीरा, हाँ तुम्हें कुछ पता चला क्या? हाँ, वही लड़ाई मारपीट का। अरे काशी में ऐसा कौन सा दिन नहीं है कि लड़ाई नहीं होती हो? ये कुछ और ही है। कुछ और है? कल कुरुक्षेत्र के स्वामी कोतवाल से जाकर मिले। किस लिए मिले? राजकारण से। राजकारण? कुरुक्षेत्र के स्वामी को जो मठ के लिए जगह दी थी ना, और जो मेरे दादा परदादा के समय से वहाँ पर रह रहे हैं, उन लोगों को बाहर निकालने का काम चल रहा है। कौन बाहर निकाल रहा है उन्हें? ये कैसे हो सकता है? किसी को तकलीफ दिए बिना, गलती किए बिना ये लोग नहीं रह सकते क्या? अचानक उन्हें बाहर कैसे निकाल सकते हैं? बेचारे लोग जाएंगे कहाँ? नहीं, हमें इन्हें छोड़ना नहीं है। चलो चलते हैं। ये सब लोग यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं? मुझे इस बस्ती के बारे में और ये जगह कितनी पुरानी है इसके बारे में क्या आप सब कुछ बताएंगे? ये लगभग 20 साल से ज्यादा पुरानी है। यहाँ पर आने के बाद जब ये लोग इस बात के लिए लड़ रहे थे, तभी इन्हें हम लोगों ने यहाँ रहने की इजाजत दी। जब मेरे पापा यहाँ पर आए थे तब यहाँ पर सिर्फ कांटे और पेड़ ही थे। यहाँ बस जंगल ही जंगल था। शेर, चीता, सांप, चारों तरफ जानवर ही थे। यही है वो नूर का बेटा कबीरा। इस जमीन पर घर बनाने में मेहनत कर करके हमारे बाप दादा की पूरी जिंदगी गुजर गई। उनके घर बनाने के बाद लोग आके रहने लगे और उसके बाद ये एक बस्ती बन गई। तब तो इस बस्ती के असली हकदार आप हैं। सोचिए मत। क्या है? क्यों इतना धुआं हो रहा है? सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। सूखी हुई घास लेकर आइए कहा तो ताजी घास लेकर आ गए। क्या करूं? सूखी घास का ज्यादा पैसा मांगते हैं। कमाने वाला अकेला हूं और तेरा बेटा वो दुकान की तरफ देखता तक नहीं। धंधे वाले को काम पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन इसे तो तलवार पकड़नी है। कुछ सुनाई दे रहा है? अरे ये क्या कर लिया तूने? अम्मी, क्या हुआ? क्या हुआ अम्मी? चल गया क्या? मुझे चोट लगी तो तुझे कितना दर्द हो गया ना? हाँ? और तू तलवार पकड़ेगा? बेटा, हाथ में तलवार पकड़ने वालों की सोच में अच्छाई और दिल में करुणा होती ही नहीं। ये बहुत ही अलग क्षेत्र है। अभी आया हुआ कोतवाल मुसलमान है, बहुत ही खड़ूस है। सुना है उसके खिलाफ जो जाता है उसे वो जलाकर राख कर देता है। हाँ बेटा, हमारी तो उम्र हो गई है, क्या होगा क्या पता। तेरा और तेरे खाने का ख्याल कौन रखेगा बेटा? हाँ, ये सब छोड़ दे और चुपचाप शादी कर ले, ठीक है? कर ले नहीं हिमा, करनी ही पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे लड़की देगा कौन? तू पहले हाँ बोल बेटा, हमने लड़की पहले से देख रखी है। लेकिन अम्मी जान, मेरे जैसे अनपढ़ को अपनी लड़की देने वाला ये पुण्यात्मा है कौन? मिठाई वाला दिलावर। रूही, मुन्ना, मुन्ना, बैठो बैठो। मैं आता हूँ, आता हूँ। शक्कर की गुड़िया। मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना। बाबा, खा लो, बाबा, खा लो। मिठाई खराब हो जाएगी। ठीक है मुन्ना, तुम खा लो। रूही, मुन्ना को पीने के लिए पानी दे देना। हाँ? मैं आता हूँ। अपनी शादी की बात सुनकर लड़कियाँ होली भी खेलती हैं, रंग भी लगाती हैं।
ये मुझे अब पता चला। अरे रूही, मुन्ना को थोड़ा गरम नाश्ता भी दे दो। हाँ बाबा। ये लो गर्म खाओ। भाग मुन्ना भाग। गरम नाश्ता और गरम कोयला क्या होता है मुझे पता नहीं है क्या? बाप का घर छोड़ के तुम्हें जाना पड़ेगा, इसलिए गुस्सा हो? हमारे कबीरा के साथ निकाह करके जब तुम घर आओगी ना तो चारों तरफ खुशी होगी, खुशी। हाँ। रसूल के आने का इंतजार कर रही है क्या तू? वो आ गया देख। मैंने सुना है तेरे बाप ने निकाह तय कर दिया है। इस गांव का लड़का हूँ मैं, तेरे बिना नहीं रह सकता हूँ मैं। बात नहीं करोगी क्या? डर लगता है मुझसे? अरे मैं हूं ना, ज्यादा सोचो मत। बस तुम हाँ बोल दो, हम दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। कहीं दूर जाकर हम आराम से रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा 4 दिन झगड़ेंगे ये लोग और उसके बाद शांत हो जाएंगे। आखिर लड़का हूं मैं, अम्मी मुझे छोड़कर नहीं रह सकती। थोड़े दिन बीतने के बाद हमें ढूंढकर वापस बुला लेंगी वो। तुम्हारी चुप्पी देखकर समझ गया मैं, तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं है। अगर तुम मुझसे निकाह नहीं करोगी ना तो मेरी लाश देखोगी। मैंने रूही से आपका निकाह 50 सिक्कों के साथ तय कर दिया। क्या आपको ये कबूल है? कबूल है। क्या आपने कबूल फरमाया? कबूल है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमान रहीम। बांसुरी, तंबूरा, जबकि माला और आपका ये वेश, आप क्या कोई साधु बाबा हो? तुम्हारी नजरों में मैं क्या साधु बाबा दिखता हूँ? देखने से मुझे लगा तो मैंने पूछ लिया। अगर आप साधु ही हो तो मुझे शादी करके यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं आप? कहीं भूत प्रेत तो नहीं छुड़वाते आप? विभूति देते हो क्या? जादू टोना? अरे बाप रे, ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या, हाथ देखते हो, भविष्य बताते हो? मैंने कहा ना ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर लोग आपके बारे में ऐसा क्यों बोलते हैं? और आप घर से 2 बार भाग भी गए थे ना, सच है कि नहीं? हाँ सच है, पर तुम्हें कैसे पता? लोग कह रहे थे कि कबीर को पागलपन चढ़ गया है। मैं तुम्हें पागल की तरह दिखता हूँ? पूरा नहीं, लेकिन थोड़ा सा पागलपन दिख रहा है। आधा पागलपन भी रहता है ना। एक अच्छी छत भी नहीं है, एक दरवाजा भी नहीं है, पता नहीं कहाँ लेकर आ गए। एक पागल साधु बाबा के घर में मेरे बाबा भी अंधे हो गए थे। ना घर देखा, ना खानदान देखा, बस पैसे देखे और शादी कर ली। ये सब पता होने के बावजूद आपने मुझसे शादी क्यों कर ली, बताइए? हाँ, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है क्या? बाबा ने तुम्हारी शादी जबरदस्ती की है? ये कोई पूछने वाली बात है? लेकिन क्यों? अगर मेरे बाबा ने मुझसे एक बार भी पूछा होता तो। और अगर मैंने पूछा होता तो? शादी होने के बाद अब क्या पूछना? क्या आप जवाब दोगे? हाँ पूछो। मैं जिस बस्ती में रहती थी, मेरे घर के पीछे एक अच्छा लड़का रहता था, साहूकार का बेटा था। वो मुझसे शादी करना चाहता था। आगे? बाबा ने मुझसे पूछा होता तो मैं उन्हें कह देती कि वो मुझसे प्यार करता है और मैं उसी से शादी करूंगी। आपके साथ मेरी शादी तय हो गई है। ये बात उस लड़के को पता चल गई। हम दोनों यहाँ से भाग जाते हैं, ये उसने कहा। मैं उसके साथ भागकर चली भी जाती, पर सच में उससे शादी करना चाहती थी? और क्या, मैं उसे जानती थी और वो मुझे अच्छे से जानता था। छे, ये गलत हुआ। हाँ, ये नहीं होना चाहिए था।
लेकिन मैं अपनी गलती आप पर नहीं डाल रही हूँ। बाबा ने मेरी शादी आपके साथ करवाई है। अब तक गलती मेरी नहीं थी, लेकिन तुम्हें घर लाने के बाद सारी गलती मेरी ही होगी। ऐसा है तो अभी आप क्या करोगे? उसके साथ अगर तुम खुश रहना चाहती हो तो जरूर चली जाओ, उसी के साथ रहो। अगर ये बात पहले कही होती तो मैं तुमसे शादी करता ही नहीं। मैं अभी अकेले उसके घर पर जाऊं, वो भी इतनी रात को? ऊपर से बारिश हो रही है। तुम्हें अकेले जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद छोड़कर आता हूँ तुम्हें। क्या कहा? आप मुझे छोड़ने चलेंगे? उस लड़के के पास आज कहा था ना भागना चाहता है। मुझे वहाँ छोड़ने के लिए सच में आप मेरे साथ चलोगे? अगर तुम्हें अकेले जाना है तो जाओ ना। अगर कहोगी कि छोड़कर आओ तो मैं छोड़ आऊंगा। बोलो, जैसा कहोगी करूंगा। ज्यादा सोचो मत। तुम अपने गहने कपड़े सब कुछ ले जा सकती हो। लेकिन वो सब अभी मेरे कैसे हुए? वो सारी चीजें सासू माँ की है ना? नहीं रूही, वो तुम्हें शादी में मिली है। तुम जहां रहोगी वो तुम्हारे साथ रहेगी। चलो चलते हैं। अरे यहाँ पर नाव नहीं है। तुम डरो नहीं, तुम्हें जरा सा भी भिगाए बिना मैं नदी पार करा दूंगा। आजा, कंधे पे आओ। मेरे बाबा को आप ही सब कुछ बता देना, ठीक है? कि आप ही ने मुझे वहाँ भेजा है। मैं आपसे कभी कभी मिलने आया करूँगी। ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊं क्या? बोलो। सब लोगों के साथ झगड़ा मत करना। अगर कोई आपको मारेगा तो मुझे दर्द होगा। तुम मेरी चिंता मत करो, तुम्हारा दिल जो कहता है वो करो। अब जाओ तुम। अरे रूही, तुम कुछ भूल गई हो क्या? भूल गई होती तो एक ऐसी जिंदगी खो देती मैं। फिर वो लड़का, वो क्या? माफ करिए, मैं आपके साथ ही रहूंगी। लेकिन वो मुझे अंदर नहीं बुलाएंगे क्या? बोलिए। रूही, क्यों? क्या हुआ? वापस क्यों आ गई तुम? मुन्ना ने कहा था, जो संध्या को समझ में आया वो मुझे समझ में नहीं आया था। ऐसे कबीर को छोड़कर मैं कहीं और चली गई होती। तुझे जो करना है कर, जबरदस्ती नहीं है ये कहकर आपने मेरे दिल में प्यार जगा दिया। ऐसे इंसान को छोड़कर जाऊंगी तो भगवान मुझे माफ नहीं करेगा। इसलिए मैं अपनी मर्जी से यहाँ वापस आई हूँ। आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे अपना लोगे ना आप? बोलिए। आ जाओ। जी, मुझे उठा लीजिए। प्यार जो देखा, देख के तुमको पा लिया। बहुत बढ़िया,
बहू ने भी गाना गाना शुरू कर दिया। पति पत्नी दोनों गाना गाते बैठेंगे तो घर का कुछ नहीं होगा। चुप रहिए जी, नई नई शादी हुई है बच्चों की, गुनगुनाएंगे नहीं तो क्या मुंह फुला कर बैठेंगे तुम्हारी तरह। ला 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 रे ला ला कबीरा। ला ला। राजस, क्या हुआ भाई? सुबह सुबह तुम यहाँ पर हो, क्या बात है? अब इस घर में तेरे लिए जगह नहीं है कबीरा, ऐसा बोलकर सारे सामान के साथ बाहर फेंक दिया मेरे अब्बू ने। अरे बाप रे, लेकिन क्यों किया? वो क्या है, उस दिन तूने और मैंने दोपहर करी जाकर हमने कोतवाल के साथ जो बहसबाजी की थी ना, इसीलिए। होना ही था। ऐसे पराक्रम दिखाते रहोगे तो कौन सा बाप चुप रहेगा? जी बोलो जी। मेरा दोस्त राजस आया है, कुछ है? हाँ जी। जल्दी लाओ ना। चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा, तू यहीं रह, कुछ ना कुछ हो जाएगा। हाँ। मैं हूं ना। जी ठीक है ठीक है। ये लो जी। उन दोनों को क्या बना कर दिया बेटी? सूजी गुड़ का हलवा। अच्छी बच्ची। कितने लोगों को कूटा आपने, कितने लोगों को गिराया आपने, कितने लोगों का सिर काटा। आप कितने क्रूर हो हमें पता है। इसलिए बादशाह सलामत को हमने कहा था कि आपको कोतवाल बनाकर काशी नगर भेज दिया जाए, लेकिन आप इतने कमजोर आदमी हो हमें पता नहीं था। शेख साहब, आप किसके सामने खड़े हैं ये सोच समझकर बात कीजिए मुझसे। मुझे कमजोर बोलने की हिम्मत कैसे की आप? और नहीं तो क्या, परसों उस काफिर कबीर के सामने बात किए बिना चुप हो गया। वो यहाँ पर वहां पर हमें और हमारे मजहब को गाली देते हुए फिरता है। ये सब जानने के बाद भी आपने उसे सजा क्यों नहीं दी बताइए? वो एक पागल है, सिर्फ फिरा आदमी। उस पागल से डर रहे हैं आप? पागल हो या काफिर हो, आपको बस उसका मुंह बंद करना है। और अगर आपने वैसा नहीं किया तो लोग क्या सोचेंगे पता है? क्या सोचेंगे? काशी नगर के कोतवाल एक काफिर लड़के से डर कर पीछे हट गए, ऐसा बोलकर लोग आप पर हंसेंगे। आप सिर्फ दिल्ली सुल्तान के प्रतिनिधि नहीं हैं, आप हमारे धर्म के भी प्रतिनिधि हैं। अगर आप चुप रहेंगे तो फिर यहाँ का राजा हिंदू है, इसीलिए कोतवाल का खेल नहीं चल रहा है, ऐसा लोग सोचेंगे। अगर ये सब ऐसे ही चलते रहा तो हम धर्म गुरु लोग धर्म की रक्षा कैसे करेंगे? मैं दिल्ली के सुल्तान का प्रतिनिधि हूँ और धर्म का भी प्रतिनिधि हूँ। अभी ये बोलने वाले आप ही है ना शेख साहब? धर्म की रक्षा करना आप जैसे शेख मौली के हाथ में नहीं। सिर्फ तुम ही धर्म की रक्षा नहीं करते, हम भी करते हैं, और ये बात तुम्हें याद रहे। लेकिन तुम में और हम में एक फर्क है। तुम जैसे शेख मौली सिर्फ बोलते हैं, लेकिन जानते हो ना हम एक राजा के राज्य के प्रतिनिधि हैं। इसीलिए जो भी बोलना सोच समझ कर बोलना। अब सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। 1400 वर्ष पहले जीसस क्राइस्ट का धर्म शुरू हुआ और वो पूरी दुनिया में फैल गया। और उसे फैलाने वाले कौन थे? ये धर्म गुरु या ये लोग? अरे लोग साहब जी, लोग। बिल्कुल गलत है आपकी सोच। उस धर्म को फैलाने वाले डंडा पकड़ के खड़े रहने वाले राजा थे, समझे क्या? राजा ने फैलाया था। अगर उसे लोगों के ऊपर, धर्म गुरु के ऊपर इतना ही विश्वास है तो वो धर्म ना तो बढ़ेगा और ना ही वो धर्म फैलेगा। धर्म के नाम पर राज्य साम्राज्य पैदा होते हैं। उस राज्य साम्राज्य की छाया में धर्म फलता फूलता है। धर्म की रक्षा करना धर्म के लोग नहीं करते, राजा की तलवार करती है। मौली जैसे इंसान राज्य का भार नहीं उठा सकते, सिर्फ दिमाग चलाने वाला ही ये सब कर सकता है और कोई भी नहीं। हम अपनी चतुराई से और भावना के साथ खेल खेलते हैं। कहीं से भी पत्थर फेंक कर नारियल के पेड़ पर लटके हुए नारियल को गिरा देते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख हो ईसाई, इस जग में है भाई भाई, फिर एक जगह के लिए क्यों लड़ते हैं? सुनो उसे, सुनो। हमारे धर्म के विरुद्ध गाना गा रहा है वो।
सुनो, इस जग में उस गाना गाने वाले को यहाँ लेकर आओ। अगर कहीं से भी पत्थर फेंक कर नारियल के पेड़ से नारियल गिरा देंगे आप, तो वो काफिर कहीं और गाना गाकर गांव वालों को हम लोगों के खिलाफ भड़का सकता है। चलो। कौन हो? चलो। क्या हुआ? कहाँ ले जा रहे हो? बताओ ना, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? ये बता, तू क्या गा रहा था? एक प्यारा सा गाना गा रहा था। किसने सिखाया तुझे? किसी ने नहीं सिखाया, कबीरा को 2 बार गाते हुए सुना था मैंने, बस तब से ही दिल में बस गया है। ओह, अगर ऐसी बात है तो कबीर के और भी गाने तुझे पता होंगे। हाँ मालिक, बस 1-2 और पता है, वही गाते गाते घूमता रहता हूँ। अगर ऐसी बात है तो फिर दूसरा गाना भी गा दे तू। हाँ ठीक है, गाता हूँ। काले हो या हो गोरे, वो देवा है सबके, हम सब हैं उसकी शरण में, आ जाना तू भी उसकी शरण में, सारे जग का वो स्वामी, तू क्यों चिंता करे है, तू आ जा उनकी शरण में, तेरे पाप। बस, बहुत खूब, बहुत खूब, तुम बहुत अच्छा गाते हो। ये तो आपका बड़प्पन है मालिक। इसे अंदर ले जाकर खाना खिला दो, भर पेट खिलाना। ओह, खाना। चल। सुनो, इसकी लाश को बाजार के रास्ते पर घुमाकर इसकी झोपड़ी के सामने फेंक कर आना। अगर इसकी लाश को रास्ते के जरिए भेजेंगे तो जो भी देखेगा उसके दिल में डर पैदा होगा। कबीरा, कबीरा। क्यों, क्या हुआ? गाना गाते हुए मुन्ना कोतवाल के महल के सामने से जा रहा था। सैनिक उसे अंदर ले गए और थोड़ी देर बाद उसकी लाश बाहर लेकर आए और उस लाश को बाजार के रास्ते से यहाँ ला रहे हैं। कोई भी कबीर का गाना नहीं गाना चाहिए, ये हमारे कोतवाल का हुक्म है। अगर किसी ने ऐसा किया तो यही हाल होगा उसका। इसका खून किसने किया और लाश को लेकर कहां जा रहे हो? हम इस लाश को दफनाने के लिए ले जा रहे हैं। चलो रास्ता छोड़ो। दफन करने नहीं जाने दूंगा, और अगर तुम लोगों को दफन करना ही है तो हमारे ऊपर से गुजरना होगा। मुन्ना बेटा, कहाँ है तू? कहाँ है मेरे बेटे? मुन्ना बेटे, बहुत ही मासूम बच्चा था मेरा, इतनी छोटी उम्र में चला गया। देखो मुझे छोड़कर स्वर्ग में रहने चला गया। ये भीख मांग मांग के खाना खिलाता था मेरा बेटा, किसके सहारे अंधी माँ को छोड़ के चला गया। मैं भी तेरी तरह गाना गाते गाते गली गली घूमूंगी। माँ जी, अगर उसने आपको मार दिया तो? बेटे को तकलीफ हुई तो माँ को भी होती है ना बेटा। बेटे की मौत को तो सह लिया मैंने, और अब इसके आगे जात पात भी सहूं क्या? आप यहीं पर बैठे रहे माँ, हमारे साथ को तोड़ना ही उस कोतवाल शेख पंडित मौली का उद्देश्य है। हम लोग सब साथ मिलकर गाना शुरू कर दे तो
उनका दिमाग खराब हो जाएगा। अभी से ही हमारा संकल्प शुरू होता है। अब्बू, अब्बू, अब अरे जल्दी करो, पानी डालो, पानी फेंको, आपको बुझाओ, और लाओ, जाओ, जल्दी लाओ, जल्दी लेकर आओ, जल्दी करो, पानी डालो, फेंको, फेंको उधर, फेंको, पानी डालो, ठीक से, हाँ, आराम से, आगे मत जाना ज़्यादा। अब्बू, बेटा, मुन्ना का अंतिम संस्कार हो गया क्या? माशाल्लाह, माशाल्लाह। बिहार की जंग में जो आपने जीत हासिल की है, उसके लिए तहे दिल से हम आपको बधाई देते हैं। ऐसे यादगार दिन में आपको कोई ना कोई इमारत तो बनानी ही होगी। बादशाह सलामत। मेरे मरहूम अब्बा जान महलूदार लोधी जी के बारे में आप सबको पता होगा। उन्होंने जो युद्ध जीते हैं उसके बारे में तो लोग शायरी गाते हुए घूम रहे हैं। आपको लगता है कि आपके अब्बा जान की हिम्मत और शौर्य के बारे में हम नहीं जानते होंगे? हुजूर बहुत हिम्मत करके खड़े थे, इसीलिए तो दिल्ली की गद्दी पर लोधी वंश का बैठना कायम हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। युद्ध में हमारे अब्बा जान से जीतना छोड़ो, उनके सामने खड़े होने का दम भी नहीं है शत्रुओं में। अब्बा जान ने एक बार बोल दिया तो दुश्मन लोग थर 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 कांपने लगते हैं। हम जानते हैं हुजूर। सही है हुजूर, सही है हुजूर, सही है हुजूर। एक ऐसे शहंशाह की याद में एक बहुत ही सुंदर इमारत बनाने का मेरा इरादा है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। वो इमारत अमृत शिला की ही बननी चाहिए। जब सुबह सुबह हम उसे देखें तो देखते ही रह जाएं। तो आप उस इमारत का सुंदर सा नक्शा तैयार करने के लिए बोलिए और फिर जल्दी से जल्दी उस इमारत का काम शुरू कर दीजिए। जी हुजूर। खर्चे की परवाह नहीं है, काम जल्द शुरू होना चाहिए। लेकिन मुझे इस बात की फिक्र है कि इस काम को पूरा करने के लिए कितने मजदूर लगेंगे। कम से कम 3000 मजदूर तो लगेंगे हुजूर। क्या कहा? 3000? हुजूर, इतनी चिंता करने की बात नहीं है ये। चिंता करने की तो बात है ही। कहीं न कहीं से लोगों को उठाकर लेकर आएंगे, चाहे वो कोई हो, किसी भी प्रदेश के हो, चाहे किसी भी जाति के हो, मायने नहीं रखता। लेकिन इमारत बन जाने के बाद उन लोगों का क्या हश्र होगा, सोचना पड़ेगा, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इतने सारे लोगों को कहां से ला सकते हैं ये मैं बताऊं हुजूर? हाँ बताओ। हुजूर, ये खास बात तो आपको पता ही होगी कि ये सब रहस्य है। आप आज्ञा दीजिए। अच्छी बात है, आइए। हाँ, आइए आइए स्वामी जी, तशरीफ रखिए। धन्यवाद जी। धन्यवाद। पिछली बार जब आप यहाँ आए थे, उसके बाद मैं खुद ही उस जगह पर जाकर आया था। वहाँ पर रहने वाले लोग बहुत सालों से उस जगह पर रह रहे हैं और अब ये मसला बादशाह सलामत ही सुलझा सकते हैं। देखिए। अच्छा, बादशाह सलामत ने खुद हुक्म किया है तो समझ लीजिए आपका काम एक हफ्ते में हो जाएगा। जरा सुनो सुनो, ये जो विशाल जगह है, बादशाह सलामत सिकंदर लोधी जी कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र के लिए सबको ऐसे ही दी गई थी और अब आप लोगों को ये जगह खाली करनी पड़ेगी। खाली करने के बाद क्या होगा, इस बारे में किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बादशाह जी दिल्ली में इमारत बनवाने वाले हैं, वहाँ पर लोगों को खाना और रहना और कुली का पैसा देने की व्यवस्था हो गई है। अगर किसी ने भी इस फैसले को नकारा तो उसे घोर दंड मिलेगा। सुनो भाइयों, सुनो।
अगर वो हमें किसी दूर गांव में फेंक आए तो क्या होगा? इमारत बनाना आसान है क्या? काम कराने वाले को हमारे दुख की चिंता कहाँ से होगी? वहाँ पर जाकर लाश बनने से अच्छा है कि हिम्मत करके बोल दो कि हम नहीं जाएंगे। अगर हम उनकी बात मानते रहेंगे तो वो हमें दबाते रहेंगे। जो आएगा उसे देख लेंगे। अगर वो लोग हमारे 4 आदमी को मार सकते हैं तो क्या हम एक को नहीं मार सकते? हमारे पास भी शक्ति है, शस्त्र है, हम भी दिखाएंगे। रुक जाओ, बस करो। किसी को भी किसी को नहीं मारना, नहीं मारना। ये सवाल मारने से हल नहीं होने वाला। अगर वो हमें आकर मारेंगे तो हम लोग क्या चुपचाप मार खाते रहेंगे? उन लोगों का अत्याचार हम सहते रहेंगे क्या? एक बात बताता हूँ, आप लोग सुनो। हिंसा से हिंसा ही मिलती है, शांति नहीं मिलती। मार खा के खड़े होने वाले ही असली मर्द होते हैं। कल से हम सब मिलकर साथ बैठकर यहीं पर सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, चाहे महीना लगे या साल लगे। जब तक ये जगह हमारी नहीं होती तब तक हम इस जगह से नहीं हिलेंगे। चाहे वो लोग हमें मार दें, हमारी चर्बी निकाल दें, हड्डियां तोड़ दें, वो हमें नर्क से भी बुरी यातना दे सकते हैं, लेकिन हमारे विश्वास को नहीं हरा सकते। बोलिए, अब सब मेरा साथ देंगे? रूही, अंधेरा हो गया है, दिया क्यों नहीं जलाया? पूरे घर में रोशनी तो है, दिए की क्या जरूरत? मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। मुझे समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? मुन्ना की कही हुई बात। कबीरा से अगर शादी करोगी तो तुम्हारी जिंदगी पूरी रोशनी से भर जाएगी, ऐसा कहा था मुन्ना ने। ये बात सच में उसी ने कही थी। दूध गिर जाए इतने अच्छे हो रहे हैं, आटा गिर जाए इतने अमीर हो रहे हैं, लेकिन क्या ये दूध हम पी सकते हैं? क्या इस आटे से रोटी बना सकते हैं? घर का मर्द होना मतलब घर की जिम्मेदारी संभालना। आपके ऊपर जिम्मेदारी आए, इसीलिए बाबा ने आपकी शादी कराई है। अपना काम उन्होंने आप पर सौंपा है। मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ ना। लेकिन क्या फायदा? उससे आप 4 जनों का पेट भरना तो छोड़ो, उसमें जो हमने पैसा खर्च किया है वो पैसा भी हमें वापस नहीं मिल रहा। घर के मालिक हो आप, घर में क्या चाहिए और क्या होना चाहिए इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। आंखें बंद करने से आंखें खोलने तक गर्मी खत्म होकर बारिश शुरू हो जाएगी। इस घर में अगर छत नहीं डाली तो सब लोग पानी में तिनके की तरह बह जाएंगे और अपना घर भी खो बैठेंगे। इसमें से किसी बात को सोचे बगैर आप लोगों को मिलाकर समूह बनाकर अगर आप सत्संग करना ही चाहते हैं तो फिर इस घर में तीनों लोगों को जहर देकर चले जाइएगा। रूही, क्या कहा? क्या कहा तुमने? ओह, कबीरा को गुस्सा भी आता है। अरे ये गुस्सा नहीं, क्रोध है। दोनों बातों में अंतर है ही क्या? सत्संग का मतलब 4-5 लोगों का एक साथ बैठकर अफीम और गांजा फूंक कर मजाक करना नहीं होता रूही। ये एक जंग है, ये एक कोशिश है। अगर हमारे बर्बाद होने से हजारों घर बच जाते हैं तो मैं अपना जीवन सफल मानूंगा। क्या हुआ भाई? एक आदमी है, वो घोड़े से कबीरा के घर पर आया है और उसके घर के पास कुछ सिपाही भी खड़े हैं। अरे यार, हमारा कबीरा हमारे अंदर सत्संग की आग लगाकर कहीं वो खुद बादशाह से मिलने तो नहीं गया? अब पता चला ना कबीरा का असली रंग। उसका तो काम ही है रंग भरना।
हमें भजन करने के लिए इस जगह पर बैठाकर भोजन करने के लिए वो खुद राजमहल जा रहा है क्या? हमने तो कोतवाल को देखा था, उसके कहते ही हमें सामान बांध लेना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हमें आगे क्या करना है? अब आगे क्या करना है इसका फैसला आराम से कर लो ना। हम सबको छोड़कर चला जाए, ऐसा नहीं है हमारा कबीरा। थोड़ा सा इंतजार करते हैं, कबीरा आएगा, इस बात का भरोसा है मुझे। अगर नहीं आया तो क्या करेंगे? हाँ, अगर नहीं आया तो क्या करेंगे? अगर ऐसी स्थिति आई तो कबीरा के मिलने से पहले हम लोग काशी छोड़कर चले जाएंगे और कहीं दूर जाकर अपनी जिंदगी जिएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, कबीरा जरूर आएगा, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। घर के अंदर बुलाए ऐसी क्या बात है, बताइए स्वामी। तुम सबका मजाक उड़ाते हुए घूमते रहते हो ना, ये सब करना छोड़ दो। दूसरों का मजाक उड़ाते हुए घूमना कबीरा के लक्षण नहीं होते हैं। तो फिर कबीरा का क्या काम होता है स्वामी जी? शारदा माता के चरणों में बैठकर एकांत को अपने में ओढ़कर चिंता को अगर भुला देंगे तो कान में स्वर की अप्सराओं की खिलखिलाहट और उनकी खनक सुनाई देगी। सिर्फ सुनाई ही देंगी स्वामी जी, वो सामने प्रकट नहीं होंगी। बीच बीच में ऐसे फालतू के सवाल मत पूछा करो, तुम बात कहीं और चले कहीं और गए। देखो, तुम सच में एक कवि की रचना हो, एक कवि रत्न हो, और इस कवि रत्न का जो स्थान है वो काशी नगर की इस मामूली सी झोपड़ी में तो बिल्कुल नहीं है। तुम्हें तो दिल्ली के बादशाह के दरबार में प्रवेश करना चाहिए। बादशाह बहुत महान है, धर्मशास्त्र के बारे में उन्होंने अपार अध्ययन किया है। उनके जिंदगी के दर्शन से सब सीख सकते हैं। आप मुझे आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं ना? हाँ, एक बार अगर तुम्हारी उनसे पहचान हो गई तो बात खत्म। उसके बाद तुम्हें पकड़ने वाला कोई नहीं और तुम्हारे लिए धन दौलत के दरवाजे खुल जाएंगे। हाँ, फालतू में लोगों को डांटते फिरते रहते हो तुम कबीरा। कभी कभी तुम्हारा बर्ताव मुझे समझ में नहीं आता है। कैसा बर्ताव स्वामी जी? तुम लोगों को प्रेम और भक्ति कहते रहते हो ना, उस बात को लेकर। बात सुनो, देखो वो सब कुछ अलग ही है। उस चीज को मैंने नहीं कहा था स्वामी जी। इंसान के प्यार को बढ़ाती है असली भक्ति। गलत समझ लिया है तुमने। भगवान को प्यार करने वाला इंसान इंसान से भी तो प्यार करता है ना। अगर ऐसा है तो उनकी जगह उनके लिए छोड़ दो। वो भगवान सिर्फ आपके ही आचार्य नहीं है, वो तो हम लोगों के साथ भी हैं। ये बात आप क्यों नहीं समझ रहे? इसी अहंकार की वजह से तेरी झोपड़ी को जलाया गया था। पहले तो इस बात को समझ ले कि तेरी औकात क्या है। मैं यहाँ पे तेरी मदद करने आया था और तू मुझे ही घमंड दिखा रहा है। मेरी बात सुन ले, ये सारा सत्संग रोक दे। माफ करिए स्वामी जी। रोहित चलो। कबीरा, जाइए, अपने बादशाह को बोल दीजिए, बहुत सारे बंधनों को बांधने वाला कबीर कभी कुछ तोड़ता नहीं। अरे रैदास, वो देख हमारा कबीरा आ गया। सिर्फ सत्संग ही नहीं कबीरा, उस तरफ नाच गाने की तैयारी भी चल रही है। हम यहाँ से सीधे काशी के लिए जाएंगे। वहाँ पर हमारे खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, इसलिए हम वहाँ खुद जाकर देखेंगे कि वो दंगे कौन करवा रहा है। दंगे? कौन से दंगे? ये कौन है दंगा करने वाला? कबीरा का कराया हुआ दंगा, धर्म के लिए जो हो रहा है वो दंगा। देखिए जहाँ पना, प्रजा राजा की संतान की तरह होती है, दुश्मन की फौज नहीं। आज अगर धर्म की महत्वपूर्ण सभा नहीं होती तो हम भी आपके साथ ही आते। संभल कर जाइए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो भाई चलो। चाहे कुछ भी हो जाए हम साथ साथ रहेंगे, चाहे दुख हो या सुख हम साथ साथ रहेंगे। इस भूमि को हम जगमग करते रहेंगे, इस भूमि को हम जगमग करते। यही है काफिर कबीर,
आदाब। नमस्ते स्वामी जी। तुम्हारा नाम हमने बहुत सुना है। तुम्हारे साथ कुछ देर बात करने की मेरी ख्वाहिश है। जी कहिए। तुम लोग इस रास्ते पे क्यों बैठे हो? आखिर कर क्या रहे हो? भगवान का भजन कर रहे हैं स्वामी जी। भजन? यहाँ इस रास्ते पे बैठ के? ऐसी जगह पे कौन बैठता है पता है ना तुम लोगों को? भिखारी लोग। इस दुनिया में हम सब भिखारी ही हैं हुजूर। धर्म के हिसाब से हम सब का एक एक काम है। मैं जुलाहे का बेटा हूँ, कपड़े सीने का काम करता हूँ, यही मेरा धर्म है। ये हमारे गुरु बंधु हैं बैतासुर। जी हुजूर। इसका काम मोची का है, ये सेना है, ये सौरिक है और ये बशीर। जी हुजूर। इसका काम है कि सुबह के समय रास्ते पर पानी डाले ताकि हमारे जीवन में शीतलता बनी रहे। इसे देखिए, यह दीपा आपके ही जात का है। हमारी जात का क्या मतलब है? हाँ हुजूर, आप ही की जाति के हैं। मैं भी एक समांतर राजा का बेटा हूँ। तुमने जो कपड़ा पहना है उसे देखकर राजा के बेटे तो नहीं लगते हो, बिल्कुल भी नहीं। भिखारी जैसे दिख रहे हो इन फटे हुए कपड़ों में। शरीर क्या, दिल साफ होना चाहिए। अगर हम लोग गंदे कपड़े नहीं पहनेंगे तो दूसरे लोग अच्छे कपड़े कैसे पहनेंगे? वो सब तो ठीक है, लेकिन ये क्या पागलपन है? ये पागलपन नहीं है, किसी के लिए लड़ाई भी नहीं है, ना किसी का अधिकार। सत्संग है, ये जगह हमारी है। हुकुम को पता चले यही चाहत है। हम अभी अभी युद्ध जीत कर आ रहे हैं, फिर भी हमारी तलवार और खून पीने को तैयार है। हमारे सैनिक तलवार उठाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। माफ करिएगा, हम लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे हमें मारिए, काटिए, लेकिन हम लोग इस जगह को छोड़कर नहीं जाएंगे। भिखारी होकर सपने मत देख। अपना अपना नसीब लेके आते हैं सब। स्वर्ग हो या नर्क, झोपड़ी हो या महल, सुख दुख सब कुछ। अगर इस दुनिया में गरीब है तो अमीर भी तो होना चाहिए ना, तुलना करने के लिए। क्यों हंस क्यों रहे हो? आपने इतनी अच्छी बात कही ना, तो मुझे एक बात याद आ गई। क्या क्या याद आया तुझे? मुझे भी बताओ। अमीर खुसरो नाम के एक बहुत बड़े ज्ञानी हैं। आपने भी उनका नाम सुना ही होगा। हाँ। अमीर खुसरो जी ने एक बार बादशाह के गले में हीरो का हार देखकर कहा, हजारों गरीब के आंखों के आंसुओं से बनकर जो हीरा बना, उसी हीरे का हार बादशाह ने पहना हुआ है। इस बात का क्या मतलब हुआ? अभी आपने कहा ना कि हर किसी का नसीब होता है। हाँ, ये बात सच है कि किसी के आंसू और किसी के लिए हार समझिए। आंखों के आंसुओं का दर्द उसे सुनाई देगा ये तो नहीं पता, लेकिन उस आंसू को पोंछने के लिए जितने कपड़े चाहिए वो तो है। बातें बनाने में बहुत माहिर हो तुम। वैसे कैसा चल रहा है तेरा फकीरों का धंधा? जैसा आप सोच रहे हैं वैसा फकीर का धंधा नहीं है। ये सिर्फ पेट भरने के लिए धंधा नहीं है हुजूर, ये भी हमारा एक कुल है। मेरी नजरों में तो ये कुल की पूजा है, यही खुदा की इबादत है। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन अब हम जो करेंगे युद्ध, लड़ाई, ये तो खुदा की इबादत नहीं है। नहीं हुजूर, इंसान को मारना पूजा नहीं होती, इंतजार करना हमेशा इबादत होती है। हम लोग अभी बिहार की जंग जीतकर वहां पे अपना झंडा लहरा के आए हैं, और यही है हमारे लिए खुदा की इबादत। देश की सेवा मतलब धर्म की ही सेवा हुई ना कबीर? नहीं हुजूर, युद्ध का मतलब है भगवान और धर्म का अपमान। वाह क्या बात है! हमारे सामने खड़े होकर इस तरह बात करने की हिम्मत आज तक किसी में भी नहीं दिखी फकीर। लेकिन हम फकीरों के ऊपर हाथ नहीं उठाते, और इसीलिए अभी तक शांति से बात कर रहे हैं। सच सच बताओ, तुम्हारा धर्म क्या है? सच बताओ, तू धर्मी है या अधर्मी है? ये धर्म भ्रष्ट है, लोगों को मार्ग से भटका रहा है। इसकी बस एक ही सजा है, मृत्यु दंड। इस फकीर को हाथी के पैरों के नीचे दबाकर मरवा दो। जी डरना मत, डरना विश्वास नहीं, अविश्वास होता है। कबीरा, कबीरा। कबीर,
अभी भी माफी मांग लो, जान बख्श देंगे हम तुम्हारी। हुजूर, किस गलती की माफी मांगू? जान देना आपके हाथ में नहीं है तो आप किसी की जान क्या लोगे? हाथियों को छोड़ दो। गुस्ताखी माफ जहां अपना, जरा ठहरिए। रुक जाओ। धर्मद्रोही के लिए यही सजा है शेख साहब। मुझे मालूम है हुजूर। कबीर साहब, मैं शेख टक्की हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। ये तो आपका बड़प्पन है साहिब जी। मैंने भी आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। अगर ऐसा है तो तुम्हारा कोई एक धर्म तो होगा ना? आप जिस बात को धर्म समझते हैं, ऐसे धर्म को मानना मैंने छोड़ दिया है साहिब जी। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? भगवान ही खुदा है, ऐसा आप खुद ही तो गाना गाते हैं ना। खुदा धर्म नहीं होता है, रोजा और नमाज धर्म होती है, पूजा पाठ धर्म होता है, व्रत और उपवास धर्म होता है। मतलब? जो लोग रोज नमाज नहीं पढ़ते हैं वो मुसलमान नहीं है, और जो व्रत उपवास पूजा पाठ नहीं करते वो हिंदू नहीं है। बिल्कुल कबीर साहब, आप सच बोल रहे हैं। फिर भी साहब जी, मैं किसी भी इंसान को हिंदू या मुसलमान के दृष्टिकोण से नहीं देखता। वो तो सिर्फ एक इंसान है, ऊपर वाले की सेवा करने की दृष्टि से देखता। फिर भी हिंदू हिंदू होता है, मुसलमान मुसलमान होता है। हिंदू का बेटा हिंदू जैसा ही होगा, है ना? बिल्कुल नहीं साहब जी, हर कोई सिर्फ इंसान ही पैदा होता है। नहीं तो ब्राह्मण का बेटा माथे पर तिलक लगाकर ही कोख से जन्म लेता, मुसलमान का बेटा खतना के साथ ही पैदा होता। क्या बकवास कर रहा है ये आदमी? फकीर, तेरी सोच से तेरा नाम ऊंचा नहीं उठेगा। अगर ऐसी ही बातें करता रहा तो तू कभी बड़ा नहीं बन पाएगा। अरे बड़ा नाम किसे चाहिए हुजूर? मुझे जो चाहिए वो है मेरे दिल का साहित्य। एक इंसान का दूसरे इंसान के दिल से मिलना, यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। रोजा और नमाज के बारे में जब देखो तब ये बोलता रहता है। हुजूर, ये ऐसा ही है, रोज रोज हमारे धर्म का अपमान करता रहता है। ये काफिर है ये, अपने मुंह से हमारे मजहब के बारे में अनाप शनाप बकता है हुजूर। फकीर, तुझे दिल्ली ले जाकर अपने दरबार में तुझे कोई बड़ा ओहदा देकर शेख तकी साहब की तरह तू जो फलसफा की बातें करेगा उसे सुन के खुश होऊंगा सोचा था। बड़े बड़े सपने देखे थे, लेकिन पागलों की तरह बातें करने वाला तू तो एक सिरफिरा आदमी निकला। जहाँ पना, मेरी बात जरा गौर से सुनिए। यहाँ पर हजारों लोग जमा हुए हैं और सभी लोग इस कबीर की वजह से आए हैं। इसके पास ऐसी कोई शक्ति है तभी तो सब लोग आए हैं, और ये शक्ति उस भगवान की कृपा से ही मिलती है। लेकिन ये तो उसी भगवान का अपमान कर रहा है। हम जानते हैं हुजूर, पर थोड़ा समय दीजिए। इस पर चर्चा करने के लिए बहुत समय बाकी है। लेकिन अभी बादशाह सलामत ने जो हुक्म दे दिया है उसे वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता। गुस्ताखी माफ हुजूर। देखिए, धर्म और इतिहास के बारे में हमसे अच्छा आप जानते हैं। अगर आपने अभी ये फैसला किया तो कबीर देवता बन जाएगा और आप राक्षस बन जाएंगे। जरा सोचिए हुजूर, जरा सोचिए। आजाद कर दो इसे। सुन फकीर, आज सूरज डूबने से पहले तुझे
मेरे राज्य से बाहर जाना होगा। तुझे यहाँ से तड़ीपार किया है, कहीं और जाके जिंदगी जी। मैं ऐसे नहीं जाने वाला हूँ हुजूर। जब तक आप वचन नहीं देंगे कि काशी से हमारे लोगों को नहीं भगाएंगे, तब तक ये जगह मैं नहीं छोड़ूंगा। फकीर, ये हमारी प्रजा है, मेरे राज्य में रहती है, फिर ये तेरे लोग कैसे हुए? मेरी जो इच्छा होगी वो होगा। चल तू अब निकल यहाँ से। ठीक है हुजूर, मैं चलता हूँ। ए फकीर, कहाँ जाएगा तू? अपने राज्य में हुजूर। तेरा राज्य? हाँ हुजूर। वहां देखभाल के लिए नौकर नहीं है, हाथी घोड़ा इन जानवरों के पास बल नहीं है, वज्र सोना चांदी ऐसी कोई संपत्ति नहीं। वहां पर मेरा तेरा ऐसा कुछ नहीं है। मेरा राज्य बहुत ही बड़ा है हुजूर। विश्वास और भरोसे से भरा हुआ मेरा राज्य है। इंसान को प्यार से अपनाने वाला विशाल राज्य है मेरा। चलता हूं हुजूर।